नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। इस अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बना रहा, जहां पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता दिखाई है। समारोह में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की भी उपस्थिति रही और इस कार्यक्रम के माध्यम से आध्यात्मिक समरसता और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी साझा किया गया। तो हरिद्वार में मंदिर समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मंदिर समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहां पर भाग लिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और इसके साथ ही राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी साफ तौर पर देखने को मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर हिस्सा लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत भी किया गया और आपको बता दें राजनाथ सिंह का भी भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी भव्य स्वागत किया गया है समारोह में। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद यहां पर देखने को मिली है, जहां पर राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद, मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में सहभागिता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संत महात्मा और श्रद्धालु भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी और पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी देखने को मिली है। आध्यात्मिक समरसता का संदेश यहां पर साझा किया गया है। तो हरिद्वार में मंदिर समारोह आयोजित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता दिखाई है। समारोह में संत महात्माओं और श्रद्धालु भी मौजूद है। सामाजिक सौहार्द का संदेश भी यहां पर साझा किया गया है। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए योगदान देखने को मिला और इसके साथ ही गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता दिखाई है। समारोह में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी खास तौर पर रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आध्यात्मिक समरसता और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी साझा किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये अपडेट सामने आई और बड़ी जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ही इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल में नया भवन उद्घाटन। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद और पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा, नए भवन में छात्रों को भी सुविधा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा, नए भवन में छात्रों को सुविधा। तो इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और पौड़ी गढ़वाल में नया भवन उद्घाटन। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा, नए भवन से छात्रों को सुविधा। तो पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल और नए भवन से छात्रों को सुविधा दी जाएगी। तो आपको बता दें उत्तराखंड से इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, पौड़ी गढ़वाल में नया भवन का उद्घाटन। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा और नए भवन से छात्रों को सुविधा।
तो इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, जहां पर पौड़ी गढ़वाल में नया भवन का उद्घाटन। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने कहा कि लता जी ने अपनी दिव्य स्वर साधना के माध्यम से भारतीय संगीत को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उनके अद्वितीय गायन और संगीत के प्रति समर्पण को कला को जगत की अमूल्य धरोहर बताया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लता मंगेशकर की साधना और योगदान आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनकी स्मृतियां देशवासियों के हृदय में हमेशा जीवंत रहेगी। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पोस्ट किया और इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि लता मंगेशकर को दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसके अलावा ही केंद्रीय मंत्री ML खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सीएम धामी ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों राज्यों और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने अपने सत्कार और स्वागत के माध्यम से मेहमानों का सम्मान किया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम और बैठक को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा है। तो गर्म जोशी के साथ ही स्वागत किया गया राजनाथ सिंह का और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत करते नजर आए। वहीं पर फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ML खट्टर भी यहां पर मौजूद रहे, उन्होंने भी जोरदार स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गोंड ने बीजेपी कार्यालय चंदौली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 9 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में चुनाव की तिथि तय की जाएगी। फॉर्म 7 को लेकर ही सपा के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि किसी वर्ग का नाम नहीं काटा जा रहा है, बल्कि स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ हंगामा कर रहा है। इसके कारण ही प्रधानमंत्री भी अपनी बात नहीं रख पाए। तो चंदौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं। अब हो सकता है कि वो अपना जो कि तैयारी कर लिए हों, लेकिन अभी 9 फरवरी से अभी विधानसभा का सत्र चालू होने जा रहा है और उसमें तय होगा कि पंचायत का चुनाव कब कराया जाए। तैयारी कितनी है बीजेपी? अभी तो तैयारी कुछ नहीं है। अभी तो SIR वाला काम चल रहा है। अभी 6 फरवरी तक SIR वाला काम चलेगा, उसके बाद फिर जो है कि आगे सरकार देखेगी। फॉर्म 7 को लेकर SIR में लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर हो रही है। यहाँ रविवार को भी धरना प्रदर्शन किया गया था कि विशेष वर्ग के लोगों का नाम काटा जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो 7 नाम काटने के लिए है, जो शिफ्टिंग हो गए हैं और जो कहीं चले गए हैं या जो है कि जो मर गए हैं, उनके लिए नाम काटने के लिए है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो तो जो है कि साक्ष्य के रूप में अपना नाम दे करके उसमें जो जुड़वा सकता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं SIR की। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, क्या स्थिति है SIR की? SIR का काम चल रहा है। लगभग हर विधानसभा में जो है कि जितने भी मृत्यु हुए हैं उनका नाम कटा हुआ है। जो 18 साल की उम्र के जो उम्र हो गया है उनका नाम जुड़ गया है। इस तरह से हमारे पूरे प्रदेश में और जनपद में भी हर विधानसभा में पूरी तैयारी अच्छी तरह से चल रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल सदन में हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी
बोलना चाह रहे थे, तो हंगामा के चलते नहीं बोल पाए। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर ही बड़ा फैसला लिया गया है। बिना पैन कार्ड अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बिना पैन कार्ड नहीं हो सकेगी जमीनों की रजिस्ट्री। और इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। बेनामी संपत्ति पर लगाई गई है रोक। तो बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकेगी और इस संबंध में सरकार ने अधिकारी को भी निर्देश दे दिए हैं। तो आदेश के अनुसार ही किसी भी अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड अनिवार्य होगा। ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने, बेनामी संपत्ति और काले धन पर नियंत्रण और संदिग्ध लेन देन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है प्रॉपर्टी को लेकर, बिना पैन कार्ड को लेकर, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बड़ा जो फैसला है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। वही अगर बात की जाए पूरे अगर चीजों को देखा जाए तो जिस तरीके से जो बेनामी संपत्तियां तमाम जो लोग खरीदते थे और उसके बाद उनका जो विवरण है वो सरकार को नहीं मिल पाता था, जिसके बाद कई ऐसी संपत्तियां थी जिनको बेनामी तौर से लोग खरीदते और बेचते थे। तो ऐसी को रोकने के लिए लगातार सरकार की तरफ से ये ऐसा ऐलान जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए तो बिना पैन कार्ड की मौजूदगी के जो विक्रेता है जो खरीद रहा है, दोनों की जो पैन कार्ड है वो उसमें कंपलसरी माना जाएगा। और बिना पैन कार्ड के जो चीजें हैं वो रजिस्ट्री वो पूरी तरीके नहीं होगी। अगर जिसमें एक सबसे बड़ा पहलू ये था सुमन कि पहले फॉर्म 60 लगा करके एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार उसमें जो रजिस्ट्री थी वो हो जाती थी, लेकिन अब उस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और अब बिना पैन कार्ड की एंट्री के जो रजिस्ट्री है वो हो नहीं पाएगी। और जो विक्रेता है और जो बेच रहा है, उन दोनों की पैन कार्ड जो उपस्थिति है वो कहीं न कहीं अनिवार्य मानी जाएगी। बिल्कुल अमन, अगर देखा जाए तो अवैध तरीके से जो कब्जा किया जाता था जमीन को लेके, उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी अगर बात करें तो एक व्यक्ति के ऊपर कई तरह की जमीनें जो बताया जाता था कि उसके ऊपर रजिस्टर है, पैन कार्ड के बिना हुआ करती थी, कैसे वो अब ठीक हो पाएगा मामला? अब देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो अवैध जो संपत्ति का जो मामला था वो लगातार कई बार प्रकाश में आता था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी साफ तौर पर इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आए हैं, जिसमें कहीं भी अगर आपकी बेनामी संपत्ति है तो उसको पूरी तरीके से सरकार अपने अधिकृत कर लेगी, जिसको पूरी तरीके से रोकने के लिए, जिसको पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें पैन कार्ड देखिए, अगर इसको पूरी अगर चीजों को समझना है तो इस चीज को पहले समझना चाहिए पड़ेगा कि पैन कार्ड को पहले ही जो आधार कार्ड है उसके साथ लिंक किया गया है। यानी कि जो आपकी जो आइडेंटिटी है आधार कार्ड की, उसके साथ पहले ही आपका पैन कार्ड को लिंक कर दिया गया। पैन कार्ड आपका आयकर प्रमाण पत्र होता है, जिससे आप वित्तीय लेन देन को जो है आप स्पष्ट रूप से पहले देख सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला है सरकार का कि अब सीधे तौर पर जिस तरीके से जो सरकार है वो जो आपकी जो अचल संपत्ति है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, किस प्रॉपर्टी को आप सेल कर रही है, किस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं, तो वो सरकार की नजरों के सामने रहनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला भी सरकार की ओर से, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया है कि नोएडा, गाजियाबाद में तमाम
जो मामले हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें जो भू माफिया थे उन्होंने इस तरीके की कई चीजें करी थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो आम जो लोगों की जो संपत्ति है उनको पूरी तरीके से जो ऐसे भू माफिया होते हैं वो खा लेते थे, जिसके बाद से सरकार का एक बड़ा पहल सामने आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको ऐसी चीजों से काफी राहत भी दिखाई देगी। सुमन। बिल्कुल अमन, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भोई गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने पूर्व विधायक के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए उन पर टिप्पणी की है और कई विवादित बयान भी दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान शौकत अली ने राजनीतिक मुद्दों और सामाजिक मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी और बीजेपी नेताओं का उल्लेख करते हुए उन पर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद ही क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का हारा हुआ लंबा घोड़ा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहता है, कभी खतरा से करने की बात करता है, कभी कहता है कि हमें कई लड़कियां लेकर के चले जाएंगे। अगर तुम संवैधानिक तरीके से बात करोगे तो हम भी संवैधानिक तरीके से, लेकिन तुम अगर मर्यादा में हट करके बात करोगे तो हमारे मुंह में भी जबान है, हमने मर्यादा को तोड़ करके बात करना चाहते हैं। तुम बचाना अपने घर को, ऐसा न हो कि दूसरे घर में झांकने के चक्कर में तुम्हारे घर में खिड़की खुल जाए, तुम्हारी बच्ची बात करेगी के साथ। क्योंकि हमें ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हम समाज है, खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे इंसान कौन है। हो सकता है तुम्हारी बच्ची को हमारा कोई बच्चा पसंद आ जाए, तब क्या करोगे तुम? अरे लाल मुसलमानों को नमाज बनाया कि नहीं बनाया, बताओ। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी भतीजी की शादी मुसलमान के साथ किया कि नहीं, क्या बताओ। और ये कट्टर हिंदुत्व वाले ये सिर्फ पब्लिक के बीच में जाकर के हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आप लोगों के यहाँ भी हारे हुए लंगड़े घोड़े रिश्ता लेकर के आएंगे। कोई खूबसूरत स्मार्ट लौंडा है तो तैयार रहना बेटा शादी करने के लिए उसकी बेटी के। उसको बोल दो कि तुम्हारे मुंह में जबान है तो हम गूंगे नहीं है। वो दिन लौट गए, चले गए, जब खरीद लिया फांसा उड़ा के तुम बोलते थे, हम सुनते थे। अब हम भी बोलेंगे और तुझे भी सुनना पड़ेगा लंगड़े घोड़े। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर यूपी में पीसीएस अफसरों पर गाज गिरी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंदौली भूमि नोटिस मामले में कार्रवाई और इसके साथ ही योगी सरकार ने 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। तो अवैध कब्जेदारों को फायदा पहुंचाने का यहां पर आरोप लगाया गया है और इसके साथ ही 3 एसडीएम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 आरसी नोटिस वापस लेने का भी मामला सामने आया है। नोटिस वापसी मामले अधिकारियों पर कार्रवाई, बड़ी जानकारी, जहां पर जमीन घोटाले में पीसीएस अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकारी जमीन मामले अफसरों पर गाज गिरी है और प्रशासनिक हलकों में अब हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। तो यूपी में पीसीएस अफसरों पर गाज गिर गई है और इसके साथ 20 आरसी नोटिस वापस लेने का मामला। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन प्रधान, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए सुमन, जिस तरीके से 20 आरसी प्रपत्र जो भूमि विवाद मामला था, जिसके बाद जो तमाम जो 3 एसडीएम थे, यानी कि 3 जो पीसीएस अधिकारी थे, तीनों को फिलहाल मुख्य रूप से निलंबित कर दिया गया और उनको निलंबन के साथ साथ उनको जो लखनऊ के हेडक्वार्टर्स है वहां पर उनको ट्रांसफर किया गया है। और फिलहाल जब तक उनकी जांच चलेगी, उस जांच में जो तीनों अधिकारी हैं उनको लखनऊ ही अटैच रहना पड़ेगा। और इसका जो पूरा प्रकरण की अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रकरण में जो 20 आरसी जो नोटिस है वो वापस लेने का जो मामला था, उसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसमें अगर बात की जाए तो जो
पूरे विभाग के नियुक्ति विभाग के जो आईएएस अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने इस पूरे जो घटनाक्रम है उसका संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर अगर बात जिस तरीके से की जाए तो एक बड़ी जांच थी, वो फिलहाल चल रही है और जांच के दौरान जो सभी जो फिलहाल के लिए जो प्राइमरी फेसिया था, तो उसमें प्राइमरी फेसी में सभी को दोषी करार किया गया है और दोषी करार के दौरान सभी को फिलहाल अभी कार्यमुक्त किया गया और सबको लखनऊ का जो कार्यालय है उसमें सम्मत किया गया है, जिसमें जो तीनों अधिकारियों की बात की जाए तो पूर्व तहसीलदार विराग पांडे जो कि वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात है, अब उनकी तैनाती फिलहाल लखनऊ में है, और दूसरे की अगर बात की जाए ललिता प्रसाद जो कि पूर्व पीठासीन अधिकारी है, जो वर्तमान में एसडीएम बुलंदशहर की कार्यभार संभाल रही थी, और तीसरा अगर बात की जाए सतीश कुमार पूर्व पीठासीन अधिकारी एडीएम एटा, यानी कि तीनों जो अधिकारी थे उनको फिलहाल लखनऊ में सम्मत किया गया। वहीं अगर बात की जाए जांच में आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी उसकी अगर बात की जाए तो जो वाराणसी के जो मंडलायुक्त है उनको ये पूरी जांच सौंपी गई है, और कहीं ना कहीं जब तक ये पूरी जांच कंडक्ट रहेगी, जब तक उससे जो विक्टिम्स हैं उनको माफ करिएगा, जो अक्यूज है उनको दोषी या फिर निर्दोष जब तक वो नहीं साबित हो जाते हैं तब तक उनको फिलहाल लखनऊ में ही सम्मत रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जांच की जो प्राइमरी फेसिया है उसमें प्राइमरी फेसी में ये चीजें स्पष्ट हुई है, वो फिलहाल दोषी थे। तो साफ तौर पर योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन है, जिसमें साफ तौर पर अगर चाहे शासनिक अधिकारियों की बात की जाए, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, किसी को भी जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत काम करना, और अगर ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम से कोई कोताही बरतता तो ऐसी जो कार्यवाही है वो लगातार देखने को मिलेगी। और बिल्कुल अमन, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अभियान चलाकर कई स्थानों पर छापेमारी की है। एसएसपी संजय कुमार के निर्देश पर नगर क्षेत्र के 6 स्थानों पर पतंग की दुकानों की जांच की गई। दुकानदारों को चाइनीज मांझा न बेचने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। छापेमारी के दौरान ही किसी दुकान पर प्रतिबंधित मांझा नहीं मिला। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके और संभावित हादसों पर भी रोका जा सके। आज मेरे द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जैसा कि तमाम ग्रीवांसों से शिकायत मिल रही थी कि जो मांझे से अभी लखनऊ में एक घटना गंभीर हुई है, जिसमें मांझे से गर्दन कट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ भी कुछ कंप्लेन आ रही थी कि मांझे यहाँ बिकते हैं, तो लगभग 6 स्थानों में मेरे द्वारा आज रेड कराई गई है, चेक करवाया गया है, जिसमें मतलब की कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई है। फिर भी इसमें कोतवाली में, सिविल लाइंस में, मंडी में तथा खालापार में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। प्रयागराज से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जर्जर मकान में निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है खुदाई के समय मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिससे कि 2 मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और दोनों मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली और इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जर्जर मकान के निर्माण के दौरान ही बड़ा हादसा हुआ। खुदाई के समय मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिसके चलते 2 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जहां पर खुदाई के समय मकान का एक हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और दोनों मजदूरों को इलाज के लिए फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली। एसडीआरएफ की टीम मौके पर फिलहाल मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी घटना प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई है। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर फिलहाल मौजूद है। इसके साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।